ओम गणेशाय नमः। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की एक प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री गणेश का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता और प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास रखता था। उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती थी। एक दिन मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी आई। उस दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान करके गणेश जी की मूर्ति को स्वच्छ आसन पर स्थापित किया। चंदन, दूर्वा, मोदक और लाल फूलों से पूजा की। पूजन के बाद उसने ध्यान पूर्वक श्री गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मेरे समस्त पापों का नाश करें और मेरे जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर दें। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान गणेश जी प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, तुमने जो यह मार्गशीर्ष चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया है, इससे तुम्हारे सभी विघ्न दूर होंगे। जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसे धन, सौभाग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इस दिन चंद्रमा को नहीं देखेगा, वह मिथ्या दोष से बच जाएगा। गणेश जी ने आगे कहा, जो भी इस व्रत को विधि विधान से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ब्राह्मण ने गणेश जी की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय में उसका घर धन धान्य से भर गया और सभी दुख समाप्त हो गए। तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया और श्रद्धा पूर्वक किया जाने लगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोत्तर रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात का हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पर जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए।
इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, संयम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत और उसकी कथा हमारे भीतर ईश्वरीय आस्था को और भी प्रगाढ़ करती है। यह व्रत हमारे जीवन को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हर भक्त को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए और भगवान गणेश की कृपा से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाना चाहिए। जय श्री गणेश। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।